हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगी आपको झुनझुनी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? अभी ठंड का मौसम आने वाला है और ठंड के मौसम में हमें लगभग 30 के बाद सभी लोगों को थोड़ा-सा झुनझुनी महसूस होने लग जाता है। हाथों में, पैरों में सुन्नपन महसूस होने लग जाता है। परंतु यह कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है। हमें ये चीज़ तभी महसूस होता है जब हमारे शरीर में कुछ चीज़ों की कमियाँ होती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डॉक्टर अनुश्री पाठक आप लोगों को बताऊँगी कि झुनझुनी अगर स्टार्ट हो गया है, हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया है, तो हम उसे कैसे कम करें और पूरी तरह से ख़त्म करें और ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करें जिससे कि वो नेक्स्ट ठंड में या नेक्स्ट किसी भी मौसम में आपको तकलीफ़ नहीं हो। तो इसके लिए मैं कुछ-कुछ आपको टिप्स बता रही हूँ, वो आप अपने घर में रह के फ़ॉलो कीजिए और उसके साथ में कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जिसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको शुगर है, बीपी है या किडनी स्टोन है या और कुछ भी थायराइड है, कुछ भी अगर आपको बीमारी है, अगर आप उसके साथ में ले रहे हैं, वैसे आजकल ये सारी चीज़ें बीमारी नहीं है, अगर इसमें से कोई बीमारी है तो समझिए कि आप ज़्यादा स्वस्थ हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी के लिए फिर एक्टिव हो जाते हैं कि अरे मुझे शुगर है तो शुगर नहीं लेना है या मैदा नहीं लेना है, तो ये सब बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ तकलीफ़ है तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये मेडिसिन हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। क्योंकि जनरली सुन्नपन होना, झुनझुनी होना ये शुगर, थायराइड वाले ही पेशेंट में ज़्यादा पाया जाता है। ये मेडिसिन आप लेंगे तो आपको हेयर फॉलिंग में भी बहुत हद तक आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले कि हम ठंड से, झुनझुनी से बचने के लिए हम क्या-क्या करें? तो सबसे पहले तो है कि हमें रात को सॉक्स पहन के सोना है, अपने शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखना है और जैसे ही ठंड सुबह है या शाम को है, स्टार्ट हो रहा है, तो आप वूलन का क्लॉथ यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। कॉटन के कपड़े पहनिए, थोड़े मोटे कपड़े पहनिए, फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए। सरसों तेल को थोड़ा-सा गुनगुना करके अपने हाथों से ही एक हाथ में, दूसरे हाथ में और जहाँ पर सेंसेशन महसूस नहीं हो रहा है, वहाँ पे थोड़ा-सा सरसों तेल गुनगुना करके आप लगाते रहिए। अगर आप अपने हाथों से करेंगे तो इसका 2 फ़ायदा होता है कि दोनों हाथों का एक्सरसाइज़ अपने से ही हो जाता है। आप एक हाथ में करेंगे तो ये हाथ भी इसका भी एक्सरसाइज़ होता है और दूसरे हाथ से करेंगे तो इसका भी एक्सरसाइज़ होता है। और जैसे ये फिंगर है, अगर आप एक फिंगर को अपने ही हाथ से खींचते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दोनों मतलब एक ही टाइम पे दोनों फिंगर्स का एक्सरसाइज़ हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर जिनको तकलीफ़ है तो आप अपने हाथ से ही करिए और उसके बाद फिर आप इसको आप अपनी ताकत से खींचेंगे, तो अपनी ताकत से खींचेंगे तो आपका यहाँ पर के भी नस, यहाँ पर के भी नस, चारों तरफ के नस, यहाँ पर के नस, ये सारे काम करने लग जाएँगे। और पैर में भी है तो आप बिस्तर में बैठ के अगर पैर की उँगलियाँ खींचते हैं तो आपका पेट से लेकर के थाइज़ तक के नसों में भी आराम लगेगा। तो इसलिए अगर आपको झुनझुनी या शून्यपन जैसा तकलीफ़ है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपने हाथों से ही तेल लगाएँ। और उसके बाद फिर आप क्या है कि आप जब अपने हाथों से करेंगे तो आपको महसूस भी होगा कि आप कितना खींच सकते हैं, कितना आपको तकलीफ़ हो रहा है इससे, कितना तकलीफ़ नहीं हो रहा है, ये भी आप जान पाएँगे। तो अब इसके बाद आती है कि मेडिसिन की बारी। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि खान-पान में आपको आयरन वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी है और चाय और कॉफ़ी आप बहुत कम कर दीजिए। उसके कारण भी हमें झुनझुनी क्योंकि जो भी हम लेते हैं, कैल्शियम की चीज़ लेते हैं, कुछ भी विटामिन्स की चीज़ लेते हैं, तो वो कॉफ़ी जो है वो उसमें कन्वर्ट नहीं होने देता है, कैल्शियम में कन्वर्ट नहीं होने देता है। तो हमको तो लगता है कि हम 3 कप कॉफ़ी पी लिए, 4 कप कॉफ़ी पी लिए कि चाय पी लिए तो उसके थ्रू कैल्शियम हमारी बॉडी में जा रहा है। परंतु जो कॉफ़ी है वो जो कैल्शियम का जो दूध की जो क्वालिटीज़ रहती है, उसको हमारी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होने नहीं देता है। तो इसलिए हम अगर कॉफ़ी या चाय पीते हैं, तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमने उसके थ्रू कैल्शियम ले लिया है, बल्कि वो हमारे बॉडी के भी कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब करता है। तो इसलिए चाय-कॉफ़ी का यूज़ कम करें। उसके बदले आप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं। तो वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदा भी देगा और हमें बहुत विटामिन्स भी देगा। अब इसके बाद आता है कि हमें आयरन वाली चीज़ें, भाजी तो मिलती ही हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड के मौसम में, तो हमें उसे यूज़ करना है। पालक भाजी, चौलाई भाजी और चरपनिया भाजी, हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारी भाजियाँ मिलती हैं। तो और आप लोग जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके एरिया में जो भी भाजी मिलता होगा, मुनगे की भाजी, शलजम, सहजल की भाजी आप यूज़ करिए। और उसके बाद फिर किशमिश है, जैसे किशमिश है या डाक है, ये तो सब जगह अवेलेबल होता है। आप इसे रोज़ 5-5 किशमिश, एक दिन में 10 किशमिश आप खाइए, इससे आपके शरीर में आयरन की कमी पूरी तरह से पूरी होगी। गुड़ का भी उपयोग करिए ठंड के मौसम में, गुड़ का, फल्ली दाना का और ये दोनों चीज़ तिल का, इन सारी चीज़ों का यूज़ आपको रेगुलर करते रहना है, जिससे कि हमारी बॉडी को आयरन मिलते रहे। अब इसके बाद आती है 4-5 है होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको नाम भी बता देती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम भी मैं आपको लिख दूँगी।
एक तो सबसे पहले हमारी मेडिसिन है फेरम फास्ट 30। चाहे कोई भी रहे, हमको 30 डाइल्यूशन में ही लेना है। एक तो है फेरम फास्ट 30, फिर है कैलकेरिया फास्ट और एक आर्निका और एक रस्टॉक्स, ठीक है। तो सुबह उठ के खाली पेट में पहले हम फेरम फास्ट ले लेंगे। उसके बाद आयरन हमेशा हमें मॉर्निंग में ही लेना चाहिए। तो ये जो फेरम फास्ट है ये होम्योपैथिक वो है, आयरन है। उसके बाद फिर हमें लेना है रस्टॉक्स लेना है, फिर दोपहर में आर्निका लेना है और उसके बाद रात को हमको कैलकेरिया फास्ट लेना है। कैलकेरिया फास्ट है, कैल्शियम है, एक होम्योपैथिक कैल्शियम है। अब इसके बाद फिर अगर झुनझुनी ज़्यादा महसूस हो रही है, मतलब शून्यपन ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो आपको इतनी दवाइयों से आराम तो लगेगा ही, बट परंतु आप कोशिश करें कि आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को एक बार दिखा दें। अब ये चारों मेडिसिन हो गया, दिन में एक एक बार ही लेना है, एक मेडिसिन एक बार ही लेना है। अब उसके बाद फिर आता है दो, एक पीने का, एक अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू और एक जिनसेंग क्यू। अल्फ़ा अल्फ़ा क्यू और जिनसेंग क्यू को आप बराबर मात्रा में 20-20 ml में या 30-30 ml में आप मेडिकल से ही मिक्स करा के ले आइए और उसको 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लीजिए। अगर आप ऐसा 15 दिन तक लगातार करते हैं और अपना खान पान भी अगर आप सुधारते हैं, आयरन की बनी हुई चीज़ें आप लेते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका धीरे धीरे शून्यपन है वो दूर हो जाएगा और आप देखेंगे कि और आपका जो भी मतलब कि झुनझुनी हो रहा है या शून्यपन हो रहा है या अकड़न भी है, उन सारी चीज़ों में आराम लगेगा। तो आप ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के लिए मेरी वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।